हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पैसिव वॉइस की सीरीज में अभी सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट सभी प्रकार के, कंटीन्यूअस सभी प्रकार के, और आज हम सीखने वाले हैं सभी प्रकार के परफेक्ट टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना। मात्र एक ही वीडियो के थ्रू आप इस ट्रिक को अगर फॉलो करेंगे तो 101% आई प्रॉमिस यू आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाला है। तो तीनों प्रकार के परफेक्ट टेंस एक ही वीडियो में आपको बनाना सीखना है और आप सीख भी जाएंगे। बस आप एकदम अच्छे से पूरा वीडियो वॉच कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और जो आपको कंफ्यूज करता हो और इस वीडियो में वो आपको मिल जाए तो उसे 100% नोट कीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलिए बच्चों, देखें तीनों परफेक्ट, तीन टाइप के परफेक्ट, तीन टाइप के परफेक्ट कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। राइट, जरा देखें हमें करना क्या है। सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस की, फिर निगेटिव सेंटेंसेस एंड उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। राइट, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है हैड और हैव। ओके, पास्ट परफेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैड, और यदि फ्यूचर परफेक्ट होगा बच्चों तो विल हैव और शैल हैव। इतना तो हमारे प्यारे बच्चों को याद ही होगा, आपके गुरुजनों ने, टीचर्स ने अच्छे से सिखाया होगा। ओके, सभी टेंसेस में ये आप कॉमन बात याद रखें, सभी टेंसेस में डियर स्टूडेंट्स क्या बढ़ाना है? बीन बढ़ाना है। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है किसी भी प्रकार के टाइप का पैसिव वॉइस बनाया जाए, चाहे वो कैसा भी टेंस हो। अगर पैसिव वॉइस आप बनाने जा रहे हो और उसका पैसिव वॉइस बनाना संभव है तो फिर उसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाना चाहिए, फिर बाय और सब्जेक्ट। ओके, चलिए एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। एग्जाम्पल आपके सामने है, राज हैज प्लेड दिस गेम। इट मीन्स राज ये खेल खेल चुका है। हिंदी की पहचान आप जानते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। राइट, चलिए अब अगर हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो फिर हमें सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट कैच करना है, जो रहा ये पूरा दिस गेम। तो इसका यदि आप पैसिव वॉइस बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझें, तो सबसे पहले हमें दिस गेम लिखना है। दिस गेम, दिस गेम। अब इसके बाद आप बताएं इन दोनों में से हमें क्या चूज करना है, हैज या है। चूंकि ये सिंगुलर है तो सभी बच्चे जानते हैं सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नॉर्मल हम यहाँ पे हैज, साथ में बच्चों क्या बढ़ाना था? सभी के साथ तीनों ही परफेक्ट टेंस में बीन बढ़ेगा। हेल्पिंग वर्ब साथ में बीन, हेल्पिंग वर्ब साथ में बीन। ओके, दिस गेम हैज बीन, दिस गेम हैज बीन। अब क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब वो कौन सी है? परफेक्ट टेंस में एक बहुत अच्छी बात है, सभी छात्र ध्यान दें, इसमें आपको अलग से थर्ड फॉर्म सोचने की जरूरत बिल्कुल पड़ती नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेंस में मौजूद रहती है। बस उसी को नोट करते एकदम इजीली। तो प्लेड, प्लेड बाय राज। ओके, दैट्स इट, एकदम इजी। नेक्स्ट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस अगर है तो इसमें भी हमें करना क्या है? तीनों ही परफेक्ट टेंस में हमें एक चीज बढ़ानी है, बीन, बीन या बीन, तीनों ही परफेक्ट टेंस। तो पुनः एक बार देख लेते हैं। अच्छा, हमारे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये बिफोर आफ्टर का क्या चक्कर है? बिफोर आफ्टर आया तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या करेंगे। कुछ नहीं, यहाँ से आप जब इंटरमीडिएट की क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल लेवल के बच्चे इन चीज़ों को थोड़ा कम समझ पाते हैं। ये एक क्लास हो जाती है। ओके, क्योंकि यह एक
कंजंक्शन का कार्य करता है और ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो क्लास का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, इधर का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता। बिफोर से आगे का 7 सेंटेंस आपको नोट करना है, बस इतने का पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे इसका बना दिया, बस इसका बना दो। ओके, तो फिर रीना हैड किल्ड ए स्नेक, इसका पैसिव आप जब निर्मित करोगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले a snake राइट हैड, साथ में बच्चों क्या बढ़ाना था, बीन बढ़ाना था। a snake had been, वर्ड की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, वही नोट कर लें। किल्ड, बाय यही लगा दो, बाय कौन थी, रीना, रीना जी को यहाँ पे लिख देना है ऐसे, राइट। अब इसके बाद में हमें कुछ नहीं करना, ये सेम सेंटेंस एज इट इज नोट कर देना है। तो यहाँ पे बिफोर यू केम, ओके डियर्स, देखा एकदम इजी। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट आसानी से कर लिया, ये भी एकदम आसान। बढ़ाना क्या है, बीन बढ़ाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन बढ़ाना है। आप सभी जानते हैं आई और वी के साथ शैल हैव और अन्य सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करना अनिवार्य होता है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको अगर हम पैसिव वॉइस करेंगे तो फिर बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले अ सॉन्ग सिंगुलर है, प्लूरल है, इससे इसमें फर्क नहीं पड़ता। बस दो चीजें याद रखनी है, आई वी के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल है। तो अ सॉन्ग के साथ विल हैव ही आएगा, विल हैव, राइट। अ सॉन्ग विल हैव, साथ में बीन बढ़ाना है, आप यहाँ पे बीन बढ़ा देंगे पूरा ऐसे, राइट। ए सॉन्ग विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, संग वही नोट करेंगे, संग, ओके। A song will have been sung by Ram, राइट। और इसके बाद यहां से पूरा क्लास नोट करना, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बिफोर आई कम, ओके, एकदम आसान। तो इस तरीके से तीनों ही परफेक्ट के पैसिव वॉइस एकदम आसानी से आप बना सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के। किस टाइप के, सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस के। और एक बार यहीं पे हम निगेटिव सेंटेंस को भी स्टडी कर लेते हैं बच्चों, ताकि बार बार आपको परेशान ना होना पड़े। इन्हीं सेंटेंसेस के थ्रू एक बार निगेटिव को भी आप समझने की कोशिश करें। बस इतना सा काम करना है कि जहां ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, इसके यहाँ बीन से पहले नॉट का यूज कर देना है, नॉट का यूज यहाँ पे करना है एज, राइट। हैड है तो हैड के तुरंत बाद नॉट का यूज करना है। इसी प्रकार से विल हैव है, शैल हैव है, यहाँ पे आपको निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करना है, ओके। चलिए यहाँ देख लें, विल और हैव, शैल हैव, यहाँ पे विल के बाद यहाँ पे विल और यहाँ शैल के बीच में यहाँ विल नॉट हैव और नॉट यहाँ रहेगा, राइट। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। और आप बीन कहाँ बढ़ा देंगे, इसी के आगे बीन बढ़ा देंगे, ओके। जैसे अगर इसमें यहाँ पे नॉट हो जाए तो ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नॉट हो जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और फिर पैसिव वॉइस बनाने पर यहाँ पे हमारा नॉट आ जाएगा, बस हो गया निगेटिव का पैसिव वॉइस। इसी प्रकार से अगर इस सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट होगा और पैसिव वॉइस में भी यहीं पर नॉट का यूज कर लेना है, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात की जाए तो यहाँ इस जगह विल के बाद नॉट लगाया, इसी प्रकार से यहाँ पर
पैसिव वॉइस में भी आपको यहाँ पे नॉट लगा देना है और आपका पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस का एकदम इजीली बन जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस को बनाना इजी वे से। चलिए अब देख ले, हमारा एक फार्मूला है, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है तो उसमें हैड या हैड में से सेलेक्ट करना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट नोट करना है, बीन लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, बाय फिर सब्जेक्ट। और यदि पास्ट परफेक्ट है तो उसमें आपको क्या लगाना है, हैड। वास्तव में ये जो हैड है ये किस टेंस में हमें लगाना है, पास्ट परफेक्ट में, राइट। और ये ऊपर हैज है वाला ये पोर्शन ये लगाना है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, ओके, याद रखेंगे। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें। चलिए एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करें बच्चों। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दो टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें आप यस या नो टाइप का आंसर देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। पहले इसको देख ले, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके हो। तो इसमें आपको नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट ये लेना है, योर वर्क। अब ये सिंगुलर है तो बच्चों यहाँ पर योर वर्क लेंगे तो साथ में हमें यहाँ पे हैड है, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है तो योर वर्क यहाँ लिख लो। योर वर्क हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो प्लूरल है, सिंगुलर है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर यू के साथ में हैव आता है, अब योर वर्क के साथ हैड आना चाहिए, बस इसी के जगह पर यहाँ पर बस ये चेंज होना है, बस हैज योर वर्क। साथ में क्या बनाना है बच्चों, बी हैज योर वर्क बी। अब थर्ड फॉर्म का यूज करें, डन बाय यू का यू ही रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, भूलेंगे नहीं, राइट। इस तरीके से हम आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड होता, मान लो वाई होता, हु को छोड़ के वाई होता, व्हेन होता, तो बच्चों यहाँ पर वही वाई या व्हेन लिख दिया जाता। बाकी सब क्या है, जैसे आपके क्या से जब सेंटेंस शुरू होते हैं उनको ऐसे आप ट्रांसलेट करते हो इस तरीके से, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा, कोई ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं होना है किसी प्रकार का। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 2 ले लो। सपोज करिए यहाँ पर अब की बार पास्ट परफेक्ट है और ये रहा आपका कोई क्वेश्चन वर्ड, वाई ले लो, वाई हैड मोहन किल्ड अ गोट। चलिए अब इसमें क्या करें, सबसे पहले पैसिव वॉइस के लिए आपको ये क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर देना, वाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ गोट, पहले हेल्पिंग वर्ड बनाना है, चूंकि पास्ट परफेक्ट तो हैड ही आएगा। वाई हैड अ गोट, साथ में क्या बढ़ाना है, बीन बढ़ाना है, यहाँ पे आप इसको नोट कर दें। वाई हैड अ गोट बीन किल्ड बाय, अब यहाँ पे कौन है, मोहन, इनको लिख दीजिए, मोहन क्वेश्चन। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट हो तो हैड आ गया, और यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो यहाँ पे आपका हैज होता और यहाँ भी हैज ही होता, ओके। यदि प्रेजेंट परफेक्ट होता यहाँ हैज होता, यहाँ हैज होता, बाकी सब सेम प्रोसेस है। तो इस तरीके से बच्चों आप एकदम आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के सभी प्रकार के पैसिव वॉइस को आसानी से कर पाएंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, किस प्रकार के सेंटेंसेस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, राइट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें कोई क्वेश्चन वर्ड जो दिया हो उसे नोट करना है, विद या शैल में से कोई एक सिलेक्ट करना है, फिर ऑब्जेक्ट नोट करना है, फिर हैव लगाना है, साथ में बीन बढ़ाना है। मेन वर्ड की हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वाई फिर सब्जेक्ट, राइट। एग्जांपल नंबर 1, शैल आई हैव टॉट यू। ओके, तो फिर इसको हमें पैसिव वॉइस बनाते समय बस छोटा सा काम करना है। सबसे पहले यू के अनुसार क्या लगाना है, शैल या विल। विल 100% विल लगा लिया, फिर ऑब्जेक्ट हमारा यू आ गया, हैव अपनी जगह पे रहेगा, बीन बढ़ा लिया, डॉट बाय, आई का उधर जाएगा तो क्या, मी राइट साइड में, बाय के द्वारा आई का मी, ही का हिम, सी का हर होता है, सबको पता होगा। ओके, इसी प्रकार से नंबर 2, व्हेन विल हरी। व्हेन, हमारे कुछ बच्चे इसको व्हेन पढ़ते हैं, सही से प्रोनाउंसिएशन करें व्हेन। व्हेन विल हरी हैव ईटन द फूड। फिर से व्हेन विल, ऑब्जेक्ट ले ले द फूड, व्हेन विल द फूड, फिर हैव बीन ईटन, सेम नोट कर दिया, बस बाई और फिर सब्जेक्ट को लिख दें हरी, बन गया हमारा पैसिव वॉइस। तो आपने देखा एकदम इजी, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस को सभी बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यदि किसी प्रकार की और प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं हमसे, और आपकी समस्या को 100% सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।